दोस्तों आप इमेजिन करो, आप बाहर गए हो, आपने एक नए रेस्टोरेंट के बारे में सुना है। इससे पहले आप लोगों ने कभी भी उस रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया, बट आपको पता चला है लोगों के थ्रू, क्योंकि ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो भाई आपका भी मन करा कि मैं भी खाना खा के ट्राई करता हूँ कि ऐसा क्या स्पेशल है इस रेस्टोरेंट में। तो आप रेस्टोरेंट के अंदर गए, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो आपने एक पार्सल बनवाया, पार्सल लेकर गाड़ी में आए। गाड़ी में जब वो पार्सल खोला तो उसके अंदर आपको KFC मिला। मतलब ब्रांडिंग अलग है लेकिन खाना सेम है। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन चल रही है अभी मित्रो ऐप की। मतलब पूरी तरीके से टिकटॉक ही है, बस नाम और ब्रांडिंग चेंज कर दी गई है, लेकिन ये एक इंडियन ऐप है। अब बहुत से लोग, क्योंकि व्हाट्सएप पे वायरल मैसेज हो रहा है, एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आप टिकटॉक वगैरह को अनइंस्टॉल कर दो, लाइकी वगैरह को अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप्स हैं, हमारा डेटा वगैरह चुराती हैं। जो कि बिल्कुल सही बात है, हमें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी कुछ नहीं देती, प्रोडक्टिविटी भी नहीं देती, साथ ही साथ डेटा भी ले लेती है। तो इन ऐप्स को तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन बात आती है मित्रो ऐप की। तो मित्रो ऐप एक इंडियन एप्लीकेशन है। तो क्या सिर्फ इस वजह से हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमें कुछ तो चाहिए टिकटॉक का ऑल्टरनेटिव? तो सिर्फ यही एक रीज़न होना चाहिए कि हमारे पास टिकटॉक अनइंस्टॉल करने का, कि मित्रो ऐप ऑल्टरनेटिव में आ गई है तो हम मित्रो ऐप को यूज़ कर लें? सिर्फ यही रीज़न होना चाहिए? थोड़ा सोचो इस बारे में। और दूसरी चीज़ मेरे को ये बोलनी है, मित्रो ऐप भी भाई इसका कुछ अता पता नहीं है। कहने को इंडियन है, अगर आप इस एप्लीकेशन की वेबसाइट पे जाओगे तो वो वेबसाइट भाई जो डोमेन है वो रजिस्टर्ड है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का डोमेन रजिस्टर्ड होने से ये तो कंफर्म हो जाता है कि इंडियन डेवलपर ने बनाई है, लेकिन इसका जो डेवलपर है अननोन है। बहुत से लोग और बहुत से आर्टिकल्स में ये बात छपी है कि भाई इसे बनाया किसी IIT रुड़की के लड़के ने, मतलब डेवलपर ने। तो भाई IIT रुड़की के स्टूडेंट ने अगर बनाया इस एप्लीकेशन को, तो किसी भी मीडिया हाउस में जहां भी ये खबर छपी है कि इस एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है मित्रो टीवी, तो वहां इनका इंटरव्यू आज तक भी नहीं आया किसी भी न्यूज़ पोर्टल पे या किसी भी न्यूज़ चैनल पे या फिर किसी भी आर्टिकल में इनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये एक्चुअली में अननोन पर्सनैलिटी है कौन, इसका पता नहीं लगा है। तो मित्रो टीवी किसने बनाई है एक्चुअल में कोई नहीं जानता, सच्चाई यही है। दूसरी चीज़, अगर इस एप्लीकेशन की अगर आप प्ले स्टोर के पेज पर जाओगे जहां पे ये बहुत ज़्यादा डाउनलोड की जा रही है आजकल, तो तकरीबन 5 मिलियन डाउनलोड हो गए हैं इस एप्लीकेशन के। 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। और आप में से बहुत लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में वायरल व्हाट्सएप के मैसेज से ही पता चला होगा, या फिर अपने पड़ोसी से पता चल गया होगा कॉल वॉल पे कि भाई नई ऐप आई है, उसे ट्राई करो, इंडियन ऐप है, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अभी अगर आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे और वहां मित्रो ऐप का पेज खोलोगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे सबसे नीचे, तो वहां पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी रहती है। उस सेक्शन को जब आप ओपन करते हो तो वहां पे सारी प्राइवेसी एंड पॉलिसी लिखी रहती है ऐप की। बट मित्रो ऐप में क्या हो रहा है, मित्रो ऐप में जैसे ही आप लोग खोल रहे हो तो एक अनोनिमस वेबसाइट खुल रही है, शॉप किलर करके। अब इस वेबसाइट की डिटेल्स अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे हो तो भाई उर्दू में कुछ अजीब सी चीज़ लिखी आ रही है। तो मतलब इस वेबसाइट की भी कोई पक्की डिटेल्स नहीं है कि ये वेबसाइट क्या है और प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज इनका खाली क्यों है। तो यहाँ पे भी एक ट्रस्ट इश्यूज बन जाते हैं, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन खुद अपनी प्राइवेसी नहीं संभाल पा रही है तो इतने ज़्यादा लोग जो इस एप्लीकेशन से जुड़ रहे हैं, मान लीजिए अभी 50 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है ये एप्लीकेशन, 5 मिलियन लोगों ने कर लिया है, तो 5 मिलियन लोगों का डेटा कैसे संभाल पाएगी ये एप्लीकेशन? तो ये भी ट्रस्ट इश्यूज वाली बात है, क्योंकि एप्लीकेशन का जो बेस है बहुत वीक है। भले ही इंडिया की एप्लीकेशन हो और इंडियन डेवलपर ने डेवलप करी हो, लेकिन जो बेस है एप्लीकेशन का वो बहुत ज़्यादा वीक है। इवन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, अगर एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल कर रखी है और ओपन करके देखोगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे जितना भी आपको कंटेंट मिलेगा, जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा इस पे, तो सारा कंटेंट जो है यहाँ पे टिकटॉक वालों का उठा के रीयूज किया जा रहा है। मतलब ऑफिशियल जेन्युइन आईडी ज़्यादातर लोगों की इस पे नहीं है। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आप बना लोगे, लेकिन अपना कंटेंट आप इस पे अपलोड नहीं कर पाओगे बहुत स्मूथ तरीके से, तो आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि टिकटॉक का ही कंटेंट इस पे रीयूज हो रहा है। मतलब वही बात आ गई कि यहाँ पे एक सेम चीज़ रीब्रांड करके आपको दी जा रही है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, जब तक सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, आप मित्रो टीवी या मित्रो ऐप से भी थोड़ा सा भाई संभल के रहें, क्योंकि इस एप्लीकेशन का खुद का अपना ठिकाना नहीं है, डेवलपर अनोनिमस हैं। तो आप लोग भी थोड़ा भाई संभल के इस पे वीडियोस डालें और अपनी डेटा शेयर मत कीजिए, क्योंकि जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद ये एप्लीकेशन आपकी माइक्रोफोन की परमिशन मांगती है, आपके कैमरा की परमिशन मांगती है, आपकी स्टोरेज की परमिशन मांगती है, आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगती है। ये एप्लीकेशन सारी परमिशंस आपसे ले लेती है, उसके बाद उसका क्या हो रहा है वो आपको भी नहीं पता। तो वही चीज़ है भाई, एक बार सोच समझ के एप्लीकेशन को यूज़ करो। सिर्फ इंडियन डेवलपर ने बनाई है या फिर इंडिया में एप्लीकेशन डेवलप हुई है, इस वजह से किसी भी एप्लीकेशन को
ट्राई मत करो। इंडिया में बनाई है तो क्या अच्छी ही होगी, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। अगर इंडियन एप्लीकेशन सच में अच्छी होती तो मुझे आपसे ज़्यादा खुशी होती इस एप्लीकेशन को प्रमोट करते हुए, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर कर रहे हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए थी, मतलब बिना सोचे समझे थोड़ा जान पहचान के कि ये एप्लीकेशन एक्चुअल में है क्या चीज़, नहीं प्रमोट करना चाहिए था। मेरा मानना तो यही है। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोगों को रोज मिलती हैं, टेक्नोलॉजी से भरी हुई वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है प्रिंस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।